को अपने एकल कंधे पर, सशक्त कंधे पर लेके चलने वाला एक ऐसा व्यक्तित्व है। मेरी मुराद डॉक्टर रामजी तिवारी जी से है, जिनके चरणों में बैठकर मैंने उनसे और अनुराग जी के पिताजी से ये आज्ञा ली थी कि मैं कविता और गजल लिखना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, मुझे आप आज्ञा प्रदान करें। और शायद बाबूजी को ये बात याद भी होगी, कुमार बिहारी पांडे जी भी तब थे उस समय। मैं डॉक्टर रामजी तिवारी जी के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जब मैं प्रयाग विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था तो किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में यह कहा गया था, इफ द एंटायर वर्क ऑफ शेक्सपियर इज बर्न्ड टू एशेज, देयर इज ओनली वन पर्सन ऑन दिस प्लैनेट हु कैन रीराइट इट, वो फिराक साहब है। और आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि हिंदी की मूल कृतियों को अगर, क्योंकि उनके सामने यह कहना कि वो कृतियां नष्ट कर दी जाए मेरी हिम्मत नहीं होगी, लेकिन हिंदी साहित्य की मूल कृतित्व, व्यक्तित्व और जितनी कृतियां हैं, अगर उनके ऊपर कोई सचमुच साधिकार समीक्षा कर सकता है तो वो डॉक्टर रामजी तिवारी हैं। यह वो व्यक्तित्व है जिसके पास साहित्य अपने आप जाकर कहता है, हाथ जोड़कर आचमन करके कहता है कि मान्यवर मुझे भी सुरक्षित करिए, आजकल मैं फिर खतरे में आ गया हूं। तो मैं बड़े अदब के साथ सुशील योगी जी से आग्रह करता हूं कि उनके चरणों में पुष्प गुच्छ लेकर जाएं और आधुनिक युग के उस मनीषी को प्रणाम करें, पुष्प के द्वारा उनका स्वागत करें। डॉक्टर रामजी तिवारी जी को पुष्प गुच्छ दे रहे हैं भाई सुशील योगी जी। हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है आधुनिक युग में फिल्मों का हमारे आसपास रहना। पिछले 15 वर्षों से वो फिल्म राइटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन रहे हैं, मेरे अभिन्न मित्र हैं। बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों में उन्होंने गीत दिए हैं। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि बड़ी मुश्किल से, न जाने कैसे उन्होंने अपने आप को बांध के रखा है। मैंने उनके मित्रों कुछ क्लिपिंग्स देखी है, इतने अद्भुत कलाकार हैं वो। अभिनय के क्षेत्र में अगर जलीश शेरवानी जी आते तो नए मापदंड बनते, और मैंने वो उनकी कृतियां देखी हैं। लेकिन साहित्य का एक गंगा जमुनी तहजीब का अकेला सिपह सालार, जो उर्दू का भी मुजाहिद है और हिंदी का भी पक्षधर है। जितने अदब से उनको उर्दू की अदबी महफिलों में नवाजा जाता है, उतने ही आदर के साथ उनको हिंदी की काव्यगोष्ठियों में बुलाया जाता है। मैं तरंगनी जी से आग्रह करता हूं कि मेरे भाई जलीश शेरवानी साहब को बड़े अदब के साथ वो पुष्प गुच्छ से उनका स्वागत करें और आप जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करिए। मैं आज जिस पुनीत कार्य के लिए आप सब यहाँ आए हैं, जैसा कि मैंने कहा है कि 3 सम्मान मूर्तियां हमारे बीच में बैठी हुई हैं, और ये संयोग कहें कि जब भी कभी किसी चीज को अति उत्कृष्ट बना दिया जाता है तो लिंग भेद समाप्त हो जाता है। हुस्न जब गैबी होता है, सुंदरता जब तक जमीनी है वो स्त्रीलिंग है, लेकिन जब हुस्न गैबी हो जाता है तो लिंग भेद नहीं रह जाता। उसी तरह से यह जो हमारी सम्मान मूर्तियां हैं, इनमें से तो एक मेरी छोटी बहन संतोष श्रीवास्तव हैं, मैं उन्हें सरस्वती कह सकता हूं, लेकिन गंगा जमुना के नाम पे मैं किसी लिंग भेद की बात नहीं कह रहा हूं। लेकिन आध्यात्म का, साहित्य का, उद्योग का यह जो संगम आज गंगा जमुनी तहजीब के हवाले से हुआ है, मैं उस क्रम में सबसे पहले
संतोष श्रीवास्तव जी के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। संतोष श्रीवास्तव जी बहुत अच्छी कहानीकार हैं। 23 नवंबर 1958 को मंडला मध्य प्रदेश की जरखेज ज़मीन में पैदा हुई हैं। उन्होंने हिंदी से एमए किया है, इतिहास से एमए किया है। पत्रकारिता उनकी एक बहुत बड़ी विशिष्टता रही है। बीएड किया है और धर्मयुग में संतोष वर्मा नाम से जी की पहली रचना प्रकाशित हुई थी। उनके कथा संग्रह हैं बहके बसंत तुम, बहते ग्लेशियर, यहाँ सपने बिकते हैं, प्रेम संबंधों की कहानियाँ, उपन्यास मालवगढ़ की मालविका, दबे पांव प्यार, थेम्स की सरगम, हवा में बंद मुट्ठियाँ, फागुन का मन, नहीं अब और नहीं, मुझे जन्म दो माँ। यह सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा। एक हफ्ते पहले अभी रशिया में उनका बहुत बड़ा सम्मान हुआ है। देश भर के विभिन्न संकलनों में 2 दर्जन कहानियों से ज्यादा संकलित हुई हैं। बहके बसंत तुम कथा संग्रह मराठी में इसका अनुवाद हुआ है। बहते ग्लेशियर का ओडिया में अनुवाद हुआ है। मालवगढ़ की मालविका का गुजराती और अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। उर्दू में हवा में बंद मुट्ठियों की तर्जुमानी हुई है। थेम्स की सरगम को अंग्रेजी में अनुवादित किया गया है। कितना बताऊं मैं आपसे, विश्वास करिए अगर उनकी उपलब्धियों के बारे में। वो एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने में गांव में जाकर नारी शक्ति को पहले पूजा है, उसकी आराधना की है, उसके व्यक्तित्व में अपने आप को ढाल दिया है। और उसके बाद क्योंकि थेम्स की सरगम पर मुंबई विश्वविद्यालय में एमफिल की गई है। शाहजहांपुर की छात्रा श्रीमती संतोष श्रीवास्तव के रचना संसार में प्रतीक और प्रयोगवाद के आविर्भाव पर उन्होंने पीएचडी की है। हेमंत फाउंडेशन उनका एक लाडला बेटा, ये भी कहें कि एक इत्तेफाक की बात कहें कि उनके हेमंत फाउंडेशन की प्रथम जब उसकी संरचना हुई थी तो उसमें मैं अतिथि के तौर पर था। और नवोदित गजलकारों को, कथाकारों को, विद्वानों को वो हर वर्ष 11,000 की राशि से अधिक उनके प्रोत्साहन में कार्य करती है। मैं श्री मुकेश खन्ना जी से आग्रह करूंगा कि स्मृति चिन्ह संतोष श्रीवास्तव को उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए प्रदान करें। और मुझे लगता है कि भीष्म पितामह से बढ़िया और कौन होगा जो संतोष श्रीवास्तव जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करेगा। श्री मुकेश खन्ना जी संतोष श्रीवास्तव को स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए जोरदार तालियों से आप उनका अभिनंदन करें। बैठे जी। इसी कड़ी में मैं डॉक्टर रामजी तिवारी जी से प्रार्थना करूंगा कि प्रशस्ति पत्र अपने हाथों से संतोष श्रीवास्तव जी को दें। डॉक्टर रामजी तिवारी। मित्रों, जितना महकता व्यक्तित्व बड़ा मुश्किल होता है तय कर पाना कि जलीस भाई देखने में खूबसूरत ज्यादा हैं या उनका लबो लहजा बहुत खूबसूरत है या उनकी गजलें बड़ी खूबसूरत हैं या उनके गीत। बड़े प्यार से, बड़े आदर सम्मान से मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं जलीस शेरवानी साहब आए और संतोष श्रीवास्तव जी को पुष्पगुच्छ प्रदान करें। मैं इस महफिल की तरफ से बड़े गर्व से कह सकता हूं कि संतोष श्रीवास्तव जी ने यह सम्मान की कल्पना तो की थी, लेकिन उनके दामन में मुकेश खन्ना जी, डॉक्टर रामजी तिवारी और जलीस शेरवानी जैसे व्यक्तित्व उनके आंचल को सम्मान से भर देंगे। यह शायद कल्पना उन्होंने भी नहीं की होगी। जोरदार तालियों से आप उनका अभिनंदन करें।
मैं संतोष जी से आग्रह करूंगा कि आएं और 2 शब्द अपने मंतव्य के यहां पे प्रेषित करें। धन्यवाद सागर भाई। मैं सचमुच बहुत रोमांचित हूँ मुकेश जी को यहाँ देखकर। जलील साहब पहले भी हमारे अनुरोध पे हमारे कार्यक्रम में आ चुके हैं। मंच पे जितने भी आसीन हमारे वरिष्ठ गुरु हैं उन सबको, अनूप जलोटा जी को मैं नमस्कार करती हूँ और सभा में उपस्थित आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि सागर जी ने मेरे बारे में बताया, बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं और अभी ताशकंद में मुझे अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मान मिला है। बहुत कठिन होता है जब किसी की कला को आंका जाए। 1-2 लाइन कही गई हैं, तपती धरती पर ला पटकता है, तपती धरती पर ला पटकता है किसी की आंख में चढ़ा होना। दोस्तों, इन पुरस्कारों की गरिमा बनाए रखने के लिए मेरी लेखनी को बहुत सतर्क रहना होगा ताकि मैं अपने पाठकों की दृष्टि में हमेशा खरी उतरती रहूं। मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगी क्योंकि मैं ताशकंद से लौटी हूं। ताशकंद जाना मेरे लिए बहुत ही इमोशनल बात थी क्योंकि वहाँ पर प्रधानमंत्री, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का देहावसान हुआ था और वे मेरे मामा ससुर थे। आज से, हालांकि ये घटना 47 वर्ष पूर्व की है, मैं तब 5-6 वर्ष की थी और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उनके परिवार की बहू बनूंगी। मेरे सम्मान के पश्चात हम लोग शास्त्री जी के स्मारक गए और हमने वहाँ पर अपनी अश्रुपूरित श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की। उसके बाद हम वहाँ से एम्बेसी गए। एम्बेसी में हमारा नाम और पता वगैरह नोट करते हैं और किया जाता है, जो भी वहाँ टूरिस्ट आते हैं तो हम लोगों का भी किया गया, फ़ोटो वगैरह लगाई गई। वहाँ का जो कल्चरल विभाग है वो वहाँ पर एम्बेसी के 200 विद्यार्थियों को हिंदी सिखाता है। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद और 21 वर्ष पहले रूस से वो स्वतंत्र हुआ था। इतना खूबसूरत शहर है और इतना उसमें एक बात हमें उज्बेकियों से सीखनी चाहिए कि 21 वर्ष से एक ही राष्ट्रपति पद पर एक ही राष्ट्रपति हैं जो 21 वर्ष से वहाँ पर हैं उस पद पर, और भ्रष्टाचार और अपराध वहाँ नाम को नहीं है। उन्होंने उस पर विजय पाली है। ताशकंद में मैं मुकेश जी से कहना चाहूँगी कि हिंदी फिल्मों ने पूरे विश्व में हिंदी को प्रतिष्ठित करने में हम साहित्यकारों से भी बढ़ के हिंदी फिल्मों ने काम किया है, क्योंकि हिंदी फिल्में बहुत ज़्यादा रुचि से वहाँ देखी जाती हैं। वहाँ पर राज कपूर और नरगिस उनके लोकप्रिय कलाकार हैं। आज भी वहाँ पर वहाँ के जो थिएटर हैं उनमें इन दोनों कलाकारों की फिल्में हाउसफुल चलती हैं। मैं जब वहाँ गई तो देवदास, पाकीज़ा, मुगले आज़म, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये सब फिल्में चल रही थीं और हम लोग जिस रास्ते से गुज़रते थे हमें देख के इंडिया, नमस्ते और फिल्मी गाने गाते थे हमें देखकर। तो बड़ा रोमांच होता था कि हमारी फिल्में पूरे विश्व में किस तरह छाई हुई हैं। वैसे तो हिंदी जो है वो विश्व साहित्य मंच पर बड़ी तेज़ी से उभर रही है। वो पूरे विश्व की सिरमौर भाषा बनने की दिशा में अग्रसर है। पूरे दुनिया पर हिंदी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में पूरी ऊर्जा के साथ हिंदी साहित्य लिखा जा रहा है, लिखा एवं पढ़ा जा रहा है। ताशकंद में तो मैंने देखा ही, बल्कि सन 2000 से अब तक मैं जिन 19 देशों में गई, जर्मनी, हॉलैंड, इंग्लैंड, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सभी देशों के जो पुस्तकालय हैं और जो महाविद्यालय हैं वहाँ पर हिंदी की पुस्तकें उपलब्ध हैं और हिंदी पढ़ी और पढ़ाई जाती है। और गौरतलब बात यह है कि हिंदी विषय भारतीय शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं,
वो भी रहते हैं, लेकिन वो उसी देश के रहिवासी होते हैं और इतनी शुद्ध और इतनी बढ़िया हिंदी बोलते हैं। मैं एक अपना एक संस्मरण बताऊंगी कि हम लोग जब ताशकंद में, प्रमिला जी यहाँ बैठी हैं, हम लोग सब साथ में गए थे। तो हम जब तैमूर लंग के म्यूज़ियम गए, तो जब हम लोगों ने टिकट काउंटर पर गए, तो वो जो काउंटर पर बैठी महिला थी, उसने हमें देखते ही नमस्ते किया और इंडिया से आए हैं ऐसा कह के बहुत ज़्यादा स्वागत किया। और उसने एक पेंसिल स्केल